A very good morning, students. Today we are going to continue with our tense next level, that is continuous tense. So just for the sake of this understanding, मैंने आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिए हैं. You will just identify the action and let me know. Can you tell me what is happening in this video? Yes, it is raining. It is raining. बारिश हो रही है. बारिश हो रही है. पाऊस पडत आहे. पाऊस पडत आहे. Yes, another video, another small video. What is happening in the video? Yes, a girl is jumping. Very good. A girl is jumping. लड़की कूद रही है. लड़की कूद रही है. मुलगी उडी मारत आहे. मुलगी उडी मारत आहे. Next, a girl is walking. A girl is walking. लड़की चल रही है. लड़की चल रही है. मुलगी चालत आहे. मुलगी चालत आहे. Very good. Exactly. We are talking about nothing else but the continuous forms of tenses. So let us continue with the present continuous, that is progressive. Remember, this continuous tense is also known as progressive tense. तो अगर आपको ऐसा सवाल आता है कि सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिखो या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव में लिखो, तो हमारे रूल्स सेम ही रहेंगे. So today we'll start with present continuous tense, that is also present progressive tense. इस टेंस फॉर्म में हम असर्टिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. सो हियर द बिगिनिंग इज, यू कैन सी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कब होता है ये हमको पता होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन इन प्रेजेंट टाइम. इसका मतलब है कि हम ऑनगोइंग यानी क्या, जारी, कंटिन्यू, जो एक्शन शुरू रहती है, जारी रहती है, चालू असते, दैट एक्शन इज़ यूज लाइक दी एक्शन, या फिर वो एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. It describes an action which is in progress at the time of speaking. यानी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त ये एक्शन इन प्रोग्रेस यानी जारी रहती है. ये याद रखना है. प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऑफ कोर्स ऑन गोइंग एक्शन, जो एक्शन जारी है, कंटिन्यू है, उसकी तो बात होती है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग, उस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वो एक्शन क्या रहती है, इन प्रोग्रेस यानी शुरू रहती है. आई हैव गिवन यू मराठी एज वेल एज उर्दू ट्रांसलेशन बिलो, जिनको लाइक आपके यू कैन रीड दिस एंड अंडरस्टैंड, बट आपको मैंने हिंदी में समझाया हुआ है. सो हियर सी अगेन इट हैज़ लाइक, उसके पहले कंटिन्यूस का मतलब क्या है ये थोड़े से इसमें मैं बताती हूँ आपको. देखो कंटिन्यूस यानी क्या, कंटिन्यूस यानी जिसमें मेन एक्शन जो रहती है इट ऑलवेज कम्स विथ आईएनजी फॉर्म. वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है. जैसे अगर रीड है तो उसका होगा रीडिंग, वो हो गया कंटिन्यूस. प्ले होगा प्लेइंग. ईट होगा ईटिंग. स्लीप होगा स्लीपिंग. ओके, देन यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी पता होना ज़रूरी है. व्हाट इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. तो यहाँ पर एस वी ओ या सी ये कॉमन तो है, लेकिन इस वी को देखते हुए मैंने वापस डिवाइड किया है. ए वी प्लस एम वी. ए वी यानी ऑक्सिलरी वर्ब एंड एम वी यानी मेन वर्ब. तो यहाँ पर आपको टाइप टेबल दिया गया है. देखो अगेन एस इज सब्जेक्ट, डूअर काम करने वाला. यहाँ पर है आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, ही, रेहान, शी, निशा, इट, द बॉय. यानी ये सब कौन है, करने वाले, डूअर्स ऑफ द सेंटेंस, डूअर्स ऑफ द एक्शन. उसके बाद देखेंगे सेकेंड कॉलम वी ज़रूर है, लेकिन ये वी के वापस दो कॉलम बन गए हैं. एक हो गया ऑक्सिलरी वर्ब ए वी एंड दूसरा है मेन वर्ब यानी एम वी. तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, हमको यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में ज़रूरी है उसको
रखना। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले की स्लाइड में बताई, मेन एक्शन जब उसको आईएनजी लगेगा तभी वो कंटिन्यूस टेंस आएगा, चाहे फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस। मेन एक्शन जो है वो आईएनजी में ही आएगी, मस्ट, कंपल्सरी। इस वजह से यू कैन सी इन आर टेबल मेन वर्ब जो है देखो आईएनजी फॉर्म है। प्ले का प्लेइंग हुआ है, ईट का ईटिंग हुआ है, वॉच वॉचिंग। लेकिन हमको ये भी पता है दैट आई प्लेइंग कैरम, इनकरेक्ट इंग्लिश। वी ईटिंग फ्रूट्स, इनकरेक्ट इंग्लिश। ही वॉचिंग मूवी, इनकरेक्ट इंग्लिश। यानी मेन वर्ब ज़रूर है, उसको आईएनजी लगने के बाद हम सिर्फ इसका इस्तेमाल करके प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। फिर भला इसको कैसे करेक्ट करेंगे, तो उसको मदद करने के लिए आता है ये ऑक्सिलरी वर्ब। अभी यहाँ पर भी देखो आपको 3 अलग अलग दिए हैं, एम है, आर है, इज है। जैसे आई के साथ एम ही आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आर किन के साथ आता है, वी आर, यू आर, दे आर, गर्ल्स आर। ये गर्ल्स यानी क्या, बहुत सारे लोग। जब 2 से ज़्यादा या दो से ज़्यादा लोग होंगे तब हम आर का इस्तेमाल करेंगे। देन एक बॉय, जैसे ही इज़, रेहान इज़। एक गर्ल, शी इज़, निशा इज़। एक कोई भी जानवर, परिंदा या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग, इट इज़, द बॉय इज़। अब यहाँ पे बॉय है, बॉय के जगह पे हम किसी एनिमल का भी नाम देख सकते, जैसे कि द कैट, द डॉग और द रोबोट आ सकता है। तो यहाँ पर हमको समझ में आया कि आई के साथ एम आएगा, वी, यू, दे और गर्ल्स के साथ आर आएगा, ही, रेहान, शी, निशा, इट एंड द बॉय, इनके साथ इज आएगा। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने कहा कि मेन एक्शन को पूरा करने के लिए आईएनजी तो नहीं होगा, उसको मदद करने के लिए ऑक्सिलरी आता है, जैसे एम। तो अभी हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, देखो, आई एम प्लेइंग कैरम। यानी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, एक्चुअली मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, मैं कैरम खेल रही हूँ। आई एम प्लेइंग कैरम, मैं बोल भी रही हूँ और मैं खेल रही हूँ। उसी वक्त मुझे कहना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, दे आर ईटिंग फ्रूट्स, वो लोग फ्रूट्स खा रहे हैं। यानी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग फ्रूट्स खा रहे हैं। रेहान नाम का एक फ्रेंड है मेरा, वो क्या कर रहा है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, रेहान इज़ वॉचिंग अ मूवी। रेहान इस वक्त, मैं जब बात कर रही हूँ इस वक्त क्या कर रहा है, रेहान इज़ वॉचिंग अ मूवी, रेहान मूवी देख रहा है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया। तो सेंटेंस देखिए, मैं कैरम खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग कैरम। हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फ्रूट्स। तुम फ्रूट्स खा रहे हैं, यू आर ईटिंग फ्रूट्स। वो लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फ्रूट्स। लड़कियाँ फ्रूट्स खा रही है, गर्ल्स आर ईटिंग फ्रूट्स। लड़का जो भी है वो मूवी देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग अ मूवी। रेहान मूवी देख रहा है, रेहान इज़ वॉचिंग अ मूवी। वो लड़की मूवी देख रही है, शी इज़ वॉचिंग अ मूवी। निशा मूवी देख रही है, निशा इज़ वॉचिंग अ मूवी। इट, शायद मेरा पपेट, मेरा जो भी ये है पेट एनिमल है, नॉट पपेट, आई एम सॉरी। तो जैसे कि मेरे साथ मेरा डॉगी बैठा है, तो मैं कह सकती हूँ कि वो भी मेरे साथ क्या कर रहा है, मूवी देख रहा है। सो आई कैन से इट इज़ वॉचिंग अ मूवी। वो लड़का मूवी देख रहा है, द बॉय इज़ वॉचिंग अ मूवी। क्लियर? अब इसके बाद फिर भी मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रेट लाइन में दिए है। देखो, मैं कैरम खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग कैरम। हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फ्रूट्स। तुम फ्रूट्स खा रहे हैं, यू आर ईटिंग फ्रूट्स। वो लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फ्रूट्स। वो लड़का मूवी देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग अ मूवी। वो लड़की मूवी देख रही है, शी इज़ वॉचिंग अ मूवी। एंड एज आई सेड, मेरा डॉगी भी मूवी देख रहा है, इट इज़ वॉचिंग अ मूवी। क्लियर? अब आगे देखो, हमको ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव यानी नॉट वाले सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, हम उसके लिए जानकारी हासिल करते हैं। देखो, अभी हमको एक रूल तो पता है कि जब हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है उसमें ऑक्सिलियरी वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। बट कंटिन्यूअस टेंस में हमारी ये मुश्किल बहुत आसान होती है कंपेयर टू योर सिंपल टेंसेस, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब विच इज़ रिक्वायर्ड, जो ज़रूरी होता है, इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, ये पहले से ही मौजूद होता है। जैसे कि देखो, हमको उसको क्या करना है, फिर वी जस्ट नीड टू प्लेस नॉट, यानी NOT नॉट जो है उस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद उस सेंटेंस में लिखना है नेगेटिव बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखो, आई एम ईटिंग एन एप्पल। अभी यहाँ पे मुझे ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत है, ऑक्सिलरी वर्ब तो मुझे मिल गया, आई एम इज़ ऑलरेडी देयर, तो मैं अभी क्या करूँगी, जस्ट प्लेस नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी। इस एम के बाद नॉट डालूंगी, बाकी सेंटेंस मेरा सेम टू सेम रहेगा। सो हियर व्हाट इज़ द नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल। क्लियर, आई एम ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया, बराबर उसके इमीडिएटली बाद हमको NOT नॉट लगाना है। सो आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल नहीं खा रही हूँ। क्लियर, और एग्जाम्पल देखो, दे आर प्लेइंग कैरम, वो लोग कैरम खेल रहे हैं। मुझे कहना है कि वो लोग कैरम खेल रहे, अभी उसका नेगेटिव बनाना है, वो लोग कैरम नहीं खेल रहे। तो ढूंढो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है या नहीं, येस इट इज़ देयर, ARER ऑक्सिलरी है, तो इस आर के बाद में डालूंगी NOT नॉट, हो गया मेरा नेगेटिव सेंटेंस, दे आर नॉट प्लेइंग कैरम, दे आर नॉट प्लेइंग कैरम। वन मोर एग्जाम्पल सी, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, मेक इट नेगेटिव, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे मुझे, यहाँ पे तो ईजी है समझना, लेकिन कभी कभी राइटिंग के वक्त या स्पीकिंग के वक्त हम इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड यानी क्या, शॉर्ट फॉर्म इज़ नॉट का। वो कैसा होता है, देखो, ही इज़ नॉट का होता है ही इज़न्ट गोइंग टू स्कूल, ही इज़न्ट गोइंग टू स्कूल। और देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स के, दे आर नॉट प्लेइंग, ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस में आपको दे रही हूँ, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आरंट प्लेइंग क्रिकेट, और दे आरंट प्लेइंग। इट इज़ नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है, कोई मशीन है नहीं शुरू, जैसे फ़ैन नहीं कर रहा है, फ्रिज काम नहीं कर रहा है, बोलते हैं ना इट इज़ नॉट वर्किंग, मशीन काम नहीं कर रही, इट इज़ नॉट वर्किंग। सो इन शॉर्ट फॉर्म आई कैन से, इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आई कैन से, इट इज़न्ट वर्किंग, इट इज़न्ट वर्किंग। क्लियर, नाउ नेक्स्ट असर्टिव सेंटेंस देखे, नेगेटिव सेंटेंस देखे। नाउ हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एज यूजुअल यहाँ पर भी हमको ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत है, वी रिक्वायर ऑक्सिलरी वर्ब and that is already present as we found in negative sentence। तो यहाँ पर सेंटेंस देखो, एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल खा रही हूँ। अभी यहाँ पे हमको नॉट तो नहीं डालना है, हमको ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत है, वो जो मिल गया हमको AMM। अभी इसको क्या करना है, यस, place the auxiliary verb in the beginning and the rest part of the sentence will remain in the same order। जैसे कि am आएगा स्टार्टिंग में आने की वजह से एक am का A जो है वो होगा कैपिटल, जैसे कि सी am I eating an apple क्वेश्चन मार्क। अभी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क आएगा। करेक्ट, am I eating apple, I am eating an apple, मैं एप्पल खा रही हूँ, क्या मैं एप्पल खा रही हूँ, एम आई ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट सी, यू आर डांसिंग ग्रेसफुली, तुम बहुत बेहद खूबसूरती से डांस कर रहे हो या कर रही हो। सो यहाँ पर आर आएगा स्टार्टिंग में, आर यू डांसिंग ग्रेसफुली क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सी, शी इज़ कुकिंग बिरयानी, वो बिरयानी पका रही है, क्या वो बिरयानी पका रही है, सवाल होगा, क्या वो बिरयानी पका रही है, इज़ शी कुकिंग बिरयानी, क्या वो बिरयानी पका रही है, राइट। सो हियर आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा यहाँ तक का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में असर्टिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, एंड इंटरोगेटिव यानी सवाल के सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। ओके, सो हियर वी विल
कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस। अभी पास्ट कंटिन्यूअस में भी रूल सेम है, आईएनजी फॉर्म का मेन एक्शन के साथ होना बहुत ज़रूरी है। सो सी हियर, पास्ट कंटिन्यूअस में फिर कौन से एक्शन भला हम एक्सप्रेस करते हैं? सी, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस और वॉज इनकम्प्लीट इन द पास्ट। इसका मतलब है कि इसमें हम कौन सी एक्शन लेते हैं? इसमें हम वो एक्शन लेते हैं जो पास्ट में यानी गुजरे हुए वक्त में जारी थी, उस वक्त वो जारी थी। नीचे मराठी और उर्दू में भी आपको दिया गया है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या है देखेंगे। सी हियर, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस अगेन S + V + O + C, बट अगेन V का फॉर्म होगा AV एंड MV। सो पे अटेंशन, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, देखो आपके सब्जेक्ट करने वाले हम वही रखे हैं, जैसे कि I, we, you, they, girls, ही, रेहान, शी, निशा, इट एंड द बॉय। लेकिन हमको याद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर एम था, आर था एंड इज था। लेकिन यहाँ पर हम गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे टीचर यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर भी वॉज है। यस, आई के साथ वॉज आता है एंड ही, रेहान, शी, निशा, इट एंड द, इनके साथ भी वॉज ही आता है। सो सी द रूल नाउ, आई वॉज, he was, Rehan was, she was, Nisha was, it was and the boy was। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में I या फिर he, she and it, इनके साथ was ही लगता है। फिर were यानी जहाँ पे ARER प्रेजेंट टेंस में था वहाँ पर उसका बनेगा were, जैसे कि we were, you were, they were, girls were। Now बैक टू द मेन वर्ब, ये फॉर्मूला सेम रहेगा जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही है कि मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही आना है। सो प्लेइंग, ईटिंग एंड वॉचिंग विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पर याद रखना है हमको कि चेंजेस कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट के बाद पास्ट में, सिर्फ यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब में बदलाव आता है, यहाँ पे चेंजेस होते हैं। रेस्ट ऑल कैन रिमेन सेम। सो हियर देखिए सेंटेंस क्या है कि मैं कैरम खेल रही थी, वॉज, थी, आई वॉज प्लेइंग कैरम। हम लोग फ्रूट्स खा रहे थे, वर, पास्ट टेंस, वी वर ईटिंग फ्रूट्स। तुम लोग फ्रूट्स खा रहे थे यानी उस वक्त खा रहे थे। सो यू वर ईटिंग फ्रूट्स, वो लोग फ्रूट खा रहे थे, दे वर ईटिंग फ्रूट्स। लड़कियां फ्रूट्स खा रही थी, गर्ल्स वर ईटिंग फ्रूट्स। अच्छा, एक और बात, WERE वर, ये बहुत सारे बच्चे WERE को वेर पढ़ते हैं, WERE वेर, इट इज़ इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट शुड बी WERE वर, वर ये प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है। सो यू विल रीड वी वर, यू वर, दे वर एंड गर्ल्स वर, राइट। नेक्स्ट है वो लड़का मूवी देख रहा था, पास्ट में गुजरे हुए वक्त में देख रहा था, उस वक्त जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, तो वो लड़का देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी। रेहान मूवी देख रहा था, रेहान वॉज वॉचिंग अ मूवी। वो लड़की मूवी देख रही थी, शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। निशा मूवी देख रही थी, निशा मूवी देख रही थी, निशा वॉज वॉचिंग अ मूवी। वो पेट, मेरी बिल्ली, सपोज हम लोग लेते हैं बिल्ली, सो द कैट वॉज वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रही थी। और वो लड़का मूवी देख रहा था, वो लड़का पर्टिकुलर दैट बॉय, सो द बॉय वॉज वॉचिंग अ मूवी। सेंटेंस लाइन से देखो कैसे आएंगे। मैं कैरम खेल रही थी, आई वॉज प्लेइंग कैरम। वी वर ईटिंग फ्रूट्स, हम फ्रूट्स खा रहे थे। तुम फ्रूट्स खा रहे थे, यू वर ईटिंग फ्रूट्स। वो लोग फ्रूट्स खा रहे थे, दे वर ईटिंग फ्रूट्स। वो लड़का मूवी देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी। वो लड़की मूवी देख रही थी, शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। और मेरा पेट मूवी देख रहा था, इट वॉज वॉचिंग अ मूवी। यहाँ पर ध्यान देना है प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज, आर आता है,
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज और वर इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। नाउ मेकिंग दिस असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव, इनको नेगेटिव कैसे बनाना है? द कॉमन रूल, वी नीड टू नो द ऑक्सिलरी वर्ब जो ऑलरेडी मौजूद है। सो व्हाट विल वी डू? एग्जाम्पल, उसके बाद एनओटी नॉट लगाना है, जैसे कि आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल। वेरी गुड, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज नॉट, वॉज के बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या करना है? एनओटी नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब प्लेस करना है, रखना है। एग्जाम्पल्स देखो और, दे वर प्लेइंग कैरम, दे वर नॉट प्लेइंग कैरम। वेरी गुड। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस बनाया हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का, पर इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होता है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, क्या होगा वो? वॉज नॉट का बन गया, देखो वॉजंट। He was not going to school, he wasn't going to school. Remember this very well. Then you have, they were not coming, they weren't coming. It was not falling, वो नहीं गिर रहा था, it wasn't falling. Understood? Now making interrogative यानी सवाली sentences बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं? मैंने जैसे पहले ही कहा, यहाँ पर भी हमको ऑक्सिलरी वर्ब पता होना ज़रूरी है जो ऑलरेडी मौजूद है। तो सेंटेंस देखो, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, वॉज इस ऑक्सिलरी वर्ब को कहाँ पर प्लेस करना है? ही के भी पहले, सबसे पहले। सो डब्ल्यू कैपिटल आएगा, वॉज। रूल देखिए, अभी इसका प्लेस देखो, वॉज ही ईटिंग एन एप्पल, वॉज शुरू में आया, बाकी सब एज इट इज़, ही ईटिंग एन एप्पल आया लाइन से, और आखिर में फुल स्टॉप को हो गया क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवाली सेंटेंस है ये। और प्रैक्टिस देखो, दे वर डांसिंग ग्रेसफुली, वर शुरू में जाएगा, वर दे डांसिंग ग्रेसफुली, क्वेश्चन मार्क। सवाल बनाना सीखना है इस तरीके से। वन मोर, ही वॉज रिपेयरिंग द मशीन, वो मशीन रिपेयर कर रहा था, क्या वो मशीन रिपेयर कर रहा था? वॉज ही रिपेयरिंग द मशीन, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ इस तरीके से हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस भी देखा, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस भी देखा। नाउ वी विल गो टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखने हैं। सो लेट अस कंटिन्यू। पहले ये जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कब होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर यानी आने वाले वक्त में, ऑनगोइंग यानी जारी एक्शन हम किस में बताते हैं? तो फ्यूचर में बताते हैं। फ्यूचर में आने वाले वक्त में हम जो एक्शन जारी रखेंगे उसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि let us see the sentence structure first. You can see here now, subject, auxiliary verb, main verb and object. ये फॉर्मेट तो सेम है, S plus V, AV, MV, O and C. C is not there, but SVO ये important part है आपको सीखने के लिए। डूअर्स आर सेम, आपको ये कंसेप्ट और क्लियर इसके लिए मैंने सेम रखा है। सब्जेक्ट्स यानी काम करने वाले, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सब है डूअर्स ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर उसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब में दो आते हैं, शैल बी, विल बी। यस, ये गौर से रखना, आपको देखना है कि आई शैल बी, वी शैल बी। अभी आई और वी के साथ शैल बी लगा है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी लगा हुआ है। मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पर गौर कहाँ पर आपको करना है? ऑक्सिलरी वर्ब पे, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे था इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था वॉज एंड वर, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में है शैल बी एंड विल बी, और सब्जेक्ट भी कुछ बदलते हैं, यानी आई शैल बी, मैं करूँगी, वी शैल बी, हम करेंगे, यानी जो भी होगा, यू विल बी, दे विल बी, गर्ल्स विल बी, ही विल बी, रेहान विल बी, शी विल बी, निशा विल बी, इट विल बी, द बॉय विल बी। राइट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेम है। सो यहाँ पर ध्यान दो, सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि मैं कैरम खेल,
जैसे कि अभी यहाँ पर ध्यान दो, देखो आई शैल बी प्लेइंग कैरम, यानी हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने आपको पूछा कल मैं 10 बजे तुम्हारे घर पढ़ाई करने के लिए आने वाला हूँ। आपका दोस्त या आपकी सहेली बोलती है कि कल मैं सुबह 10 बजे तुम्हारे पास पढ़ाई करने के लिए आऊँगी, तब तुम कहोगी नहीं नहीं कल सुबह मत आना, उस वक्त तो मैं खेलती रहूँगी। तो ये जो खेलती रहूँगी है वो हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आई शैल बी प्लेइंग कैरम, उस वक्त तो मैं कैरम खेलती रहूँगी, मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। ओके, जब तुम कल सुबह आओगे वी शैल बी प्लेइंग कैरम, हम लोग शायद कैरम खेलते रहेंगे, राइट। यानी कल फ्यूचर में उस वक्त जो तुम वक्त बता रहे हैं उस वक्त मैं ये करती रहूँगी या करता रहूँगा, ऐसा ये कहना हुआ। देन तुम क्या करते होंगे उस वक्त, यू विल बी ईटिंग फ्रूट्स, तुम उस वक्त फ्रूट्स खाते होगे। दे विल बी ईटिंग फ्रूट्स, वो लोग भी फ्रूट्स खाते होंगे। गर्ल्स क्या रहेंगे, गर्ल्स भी फ्रूट खाते रहेंगे या खाते होंगे। ही विल बी वॉचिंग टीवी, वो लड़का टीवी या फिर मूवी देखता होगा। ही विल बी वॉचिंग, वो देखता होगा, देखता रहेगा। रेहान विल बी वॉचिंग मूवी, रेहान उस वक्त क्या करता रहेगा, यानी कल रेहान उस वक्त टीवी देखता रहेगा। ही विल बी वॉचिंग टीवी। शी, वो लड़की क्या करती रहेगी, शी विल बी वॉचिंग अ टीवी, शी विल बी वॉचिंग अ टीवी। निशा क्या करती होगी, करती रहेगी, निशा विल बी वॉचिंग टीवी, निशा टीवी देखती रहेगी। वो जानवर क्या करते रहेगा, वो भी टीवी देखते रहेगा। इट विल बी वॉचिंग अ मूवी और टीवी। अंडरस्टूड। यानी यहाँ पर हम शैल बी या विल बी के इस्तेमाल से ये बताएंगे कि कल उस वक्त वो क्या करते होंगे या क्या करते रहेंगे। आई शैल बी प्लेइंग कैरम, वी शैल बी प्लेइंग कैरम। सेंटेंस देखो, वापस बताती हूँ आपको स्ट्रेस सिंपल वाले। मैं कैरम खेलती रहूँगी, आई शैल बी प्लेइंग कैरम। हम फ्रूट्स खाते रहेंगे, वी शैल बी ईटिंग फ्रूट्स। तुम फ्रूट्स खाते रहेंगे, यू विल बी ईटिंग फ्रूट्स। वो लोग फ्रूट्स खाते रहेंगे, दे विल बी ईटिंग फ्रूट्स। वो मूवी देखता रहेगा, ही विल बी वॉचिंग अ मूवी। वो मूवी देखती रहेगी, शी विल बी वॉचिंग अ मूवी। और बिल्ली मूवी देखती रहेगी, इट विल बी वॉचिंग अ मूवी, राइट। यानी उस वक्त आने वाले समय में, आने वाले वक्त में ये क्या करते रहेंगे, उसके लिए इसका इस्तेमाल होगा, शैल बी, विल बी। ठीक है। नाउ इसका बनाना है नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में? सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब के इस्तेमाल करना है जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और उसके बाद हमको नॉट लगाना है, राइट। बट रिमेंबर, आप बोलेंगे कि टीचर इसमें तो शाल भी है, विल भी है और प्लस बी भी है, तो किधर लगाना है? ध्यान से देखो, आपको सेंटेंस दिया गया है आई शैल बी ईटिंग एप्पल, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आप बोलेंगे टीचर यहाँ पे शाल भी ऑक्सिलरी है और बी भी ऑक्सिलरी है, तो एनओटी नॉट किधर लगाना है, बी के बाद या शाल के बाद? तो ध्यान रखो, हमको नॉट आफ्टर द मेन ऑक्सिलरी शाल या विल इसके बाद लगाना है। तो क्या सेंटेंस आएगा देखो, आई शैल नॉट, या फिर ही रहेगा तो ही विल नॉट, यानी शाल के बाद नॉट आएगा कब? जब हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। आई शैल बी ईटिंग, तो बी के बाद नहीं आना है, ध्यान से देखो, आई शैल नॉट, फिर आगे का जुमला क्या होगा, आगे का सेंटेंस क्या होगा देखो। देन नेक्स्ट रिमेंबर, जो बी है ये हमेशा से ही मेन वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में है, जैसे प्लेइंग, कुकिंग, रनिंग, इसके साथ ही उसका रहना बहुत ज़रूरी होता है। सो उसका आगे का सेंटेंस ये होगा, बी ईटिंग एन एप्पल। तो पूरा सेंटेंस क्या है देखो, द फुल सेंटेंस विल बी आई शैल नॉट बी ईटिंग एन एप्पल, आई शैल नॉट बी ईटिंग एन एप्पल। ओके, और एक सेंटेंस देखो, दे विल बी प्लेइंग चेस। अभी नॉट कहाँ पर आएगा, आई टोल्ड यू शाल या विल के बाद। सो यहाँ पर दे विल बी प्लेइंग चेस, विल के बाद नॉट आएगा, आगे का हिस्सा सेम, जैसे कि दे विल नॉट बी प्लेइंग चेस,
They will not be playing chess. One more sentence see. My teachers will be taking us to zoo. हमारे टीचर्स हमको जू लेके जाने वाले रहेंगे. My teachers will not be taking us to the zoo. हमारे टीचर्स हमको जू नहीं लेके जाने वाले रहेंगे. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखेंगे फिर इसका. यहाँ तक तो समझ में आया. विल या शाल के बाद नॉट आता है, बाकी का हिस्सा सेम नेगेटिव सेंटेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में. अभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी देखा और पास्ट कंटिन्यूअस में भी देखा. तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है देखो. द टीचर्स विल नॉट बी टेकिंग अस टू द जू. द टीचर्स won't be taking us to the zoo. ये will not एक साथ आएगा, won't, बाकी सेम टू सेम. The teachers will not, the teachers won't be taking us to the zoo. Remember, रूल वापस वही है. The rule remains the same for B. B का रूल वही है. ये B का रूल क्या है? It will go with the main verb with ing form. ये हमेशा main verb के साथ ही जाएगा, इसके साथ ही जाएगा जो ing फॉर्म के साथ है. ओके, नेक्स्ट देखो और एग्जाम्पल बताती हूँ. ही विल बी थ्रोइंग द बॉल. ही विल नॉट बी थ्रोइंग द बॉल. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? ही वोंट बी थ्रोइंग द बॉल. वेरी गुड. वन मोर. वी शैल बी शेयरिंग द फूड. अगर आप बोलेंगे टीचर विल नॉट का तो समझा, शैल का क्या है वो बताती हूँ. वी शैल बी शेयरिंग द फूड. वी शैल नॉट बी शेयरिंग द फूड. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म we shan't be sharing the food. will not का शॉर्ट फॉर्म won't है, shall not का शॉर्ट फॉर्म shan't है. ओके, नाउ इसी तरीके से इंटरोगेटिव देखेंगे. सवाली जुमले कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाने हैं. ही विल बी ईटिंग एन एप्पल. एज यूजुअल ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट में जाएगा. अभी हमने यहाँ पे यही सीखा कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, विल या शाल, इसको ही पकड़ना है. तो सिर्फ इतना ही हिस्सा स्टार्टिंग में जाएगा. बी का रूल क्या है, वो मेन वर्ब के साथ हमेशा रहेगा. इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बी जो है वो हमेशा ईटिंग के साथ, यानी मेन वर्ब जो ing वाला उसके साथ ही रहेगा. नेगेटिव में भी, क्वेश्चन में भी. तो क्वेश्चन क्या होगा, विल हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में प्लेस करेंगे, बन गया विल ही बी ईटिंग एन एप्पल. मैं एप्पल खाता रहूँगा. क्या मैं एप्पल खाता रहूँगा या फिर क्या वो एप्पल खाता रहेगा. विल ही बी ईटिंग एन एप्पल. और सेंटेंस देखो. रिमेंबर मैंने रूल जो बताया है दैट हियर दैट इज इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो बी जो है विल गो विद द मेन वर्ब विथ ing फॉर्म. जो मेन वर्ब ing फॉर्म वाला है उसके साथ ही बी रहता है. जैसे कि अगेन शी विल बी प्रिपेयरिंग अ वेडिंग ड्रेस. वो शादी का ड्रेस बनाती रहेगी. विल शी बी प्रिपेयरिंग अ वेडिंग ड्रेस, क्वेश्चन मार्क. विल गया आगे और बी रह गया मेन एक्शन के साथ, प्रिपेयरिंग के साथ. नेक्स्ट, दे विल बी गोइंग टू द ऑफिस. वो ऑफिस जाते रहेंगे. दे विल बी गोइंग टू द ऑफिस. विल दे बी गोइंग टू द ऑफिस. क्या वो ऑफिस जाते रहेंगे. दैट्स इट. आई होप आपको तीनों सेंटेंसेस, तीनों जो टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, अच्छी तरह से समझ में आया होगा. इनको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया है. सो अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, डेफिनेटली फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश. ऑल्सो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा. थैंक यू.